एवं सभी साधक साधिकाओं का मेरा सुबह का नमस्कार। आइए अब तृतीय चरण की ओर बढ़ते हैं, प्राणायाम की ओर। इतने सुंदर आसन और सूक्ष्म क्रियाओं के बाद प्राणायाम की बारी। प्राणायाम से हमारी सभी नस नाड़ियों का शोधन होता है। तो आसन तो आवश्यक है ही, लेकिन प्राणायाम ज्यादा प्रभावकारी है। तो किसी भी सुखद स्थिति में बैठे, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या फिर सुखासन, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठे, लेकिन कोशिश जरूर करें। पद्मासन सबसे अति उत्तम है। तो पद्मासन लगाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अर्ध पद्मासन तो अवश्य लगाएं। सभी कोशिश करें अर्ध पद्मासन की। जिन्हें कोई समस्या है वो अपना ध्यान रखें। तो चलिए, सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर ले, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और धीरे धीरे श्वास को भरना है। मैक्सिमम भरें, पेट को फुलाएं, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करना है और पेट को नाभि रीढ़ मूल से लग जाए, इतना हमें अंदर करना है पेट। श्वास निकालते समय और श्वास भरते समय पेट को फुलाना है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। यह बस श्वासों की एक्सरसाइज नहीं है, यह एक शक्ति भी है जो कि आपके शरीर में एनर्जी को चैनलाइज करती है। मतलब जहां जितना एनर्जी चाहिए वहां सर्कुलेट करता है ये गहरे लंबे श्वास। और पूरा प्राणायाम, एक एक कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है। तो करें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते रहें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, बस ध्यान से लेना है, ध्यान से छोड़ना है। चलिए वापस। अब हथेलियों को पलटकर घुटने पे रख लीजिए। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं, वो है प्लावनी प्राणायाम। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो प्लावनी प्राणायाम कर लेते हैं। 2 मिनट। होठों की आकृति को गोल करिए, धीरे धीरे वायु को भरिए, रुकिए, फिर से वायु भरिए, रुकिए। इस तरह 3-4 बार में अधिकतम वायु भर लीजिए, रुक जाइए और जालंधर बंद भी लगा लीजिए। यानी गर्दन को नीचे झुकाकर श्वास को लॉक कर लीजिए, उस भरी हुई वायु को अंदर घूमने दीजिए। क्षमता अनुसार रुकिए और जब ना रुका जाए तो मुख को खोलकर उस भरी हुई वायु को आगे आसन पे उड़ेल दें। वायु का कुंजल करें। कीजिए। आपका अमाशय से कंठ तक का भाग प्रभाव में। हथेलियों को पलटकर घुटने पर ही रखना है ताकि हमारा शरीर कम से कम हिले। अपनी आवृत्तियों को दोहराते रहें, करते रहें प्लावनी प्राणायाम। से कहते हैं पेट के कीड़े तक मर जाते हैं इस प्राणायाम से। और जो लोग जल का कुंजल नहीं कर पाते हैं, वे अगर इसे डेली करें तो उन्हें उसका जल से किए हुए कुंजल के बराबर ही लाभ मिलता है इस प्राणायाम से। वायु को भरना है, बंद करना है उसे जालंधर बंद से, उस वायु को अंदर घूमने देना है, रुकना है थोड़ा देर क्षमता अनुसार
और जब ना रुका जाए तो मुंह को खोलकर आसन पे उड़ेलना। उस वायु का कुंजल। 4-5 आवृत्तियां ले लें और अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें अपने इस सुंदर शरीर पे, मन मस्तिष्क पे। बिल्कुल हल्का लगता है, उस हल्केपन को महसूस कीजिए। चलिए, अब अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। हाथों की स्थिति वही रहेगी, घुटने पे ही रखिए पहले हथेलियां। अब अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अधिकतम श्वास बाहर करने पे पुनः धीरे धीरे श्वास को भरते चले जाएं। मूल बंध भी लगा लें। मूल बंध मतलब निष्कासन अंगों का संकोचन। और अगर आप पूर्ण पद्मासन में बैठे हैं तो आपका मूल बंध आसानी से लग जाता है। अब धीरे धीरे पेट को पिचकाकर श्वास को शक्ति के साथ बाहर छिटकना है। इस दौरान हमें श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है। जो स्वाभाविक रूप से श्वासें आ रही हैं, बस उसी से काम चलाना है। तो उसे शक्ति के साथ छिटकते जाएं और जब थक जाएं तो पुनः प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा शरीर कम से कम हिले। कम से कम 2 मिनट अवश्य करें। मैंने टाइम देख लिया है, 2 मिनट के बाद ही वापस आएंगे। 2 मिनट तक करते जाइए और जब थक जाइए बीच में तो फिर से शुरू कीजिए। क्योंकि लोग इसे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक भी करते हैं। आपका मस्तिष्क के साथ-साथ लिवर और पैनक्रियाज भी प्रभावित होता है। नासिका के सभी रोमकूप खुल जाते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए जगह बनती है और गंदी वायु शरीर से बाहर निकलती। करते जाएं, आंखें बंद ही रखें और शरीर को कम से कम हिलाएं। बस पेट को ही हिचकाना है, फिर छोड़ना है। शक्ति के साथ श्वास को बाहर छिटकना। अभी 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट और करिए। ध्यान रहे चेहरे की आकृति ना बिगड़े हमारी। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें। खो जाएं अपनी अपनी क्रियाओं में। महसूस करें। चलिए, अब बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। अधिकतम श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुके। थोड़ी देर अवश्य प्रयास करें। क्षमता अनुसार अब ना रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास को भरे, आंतरिक कुंभक में रुकें। फिर स्थिति सामान्य करके वापस और इस प्राणायाम के प्रभाव को भी महसूस करेंगे अपने मन मस्तिष्क पे।
कोशिश सभी कीजिए कुंभक लगाने का, क्योंकि कुंभक ही मेन प्राणायाम है। कितना देर हम श्वास को रोक सकते हैं, वो हमारे फेफड़े की शक्ति भी दर्शाती है। हमारा फेफड़ा स्ट्रांग होगा तो हम ज्यादा देर रुक पाएंगे। खींचिए, आंखें बंद ही रखिए अभी। प्राणायाम के प्रभाव को भी महसूस कीजिए। चलिए, वापस स्थिति सामान्य। अब धीरे धीरे अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें अग्निसार प्राणायाम। जिन्हें नाभि का हर्निया हो, पेट की सर्जरी हुई हो हाल ही में, वे इस प्राणायाम को ना करें। वो बस अपना गहरा लंबा श्वास कर लें। और जिन्हें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप की समस्या, अस्थमा हो, वे भी इसे सामान्य श्वास में करेंगे, रोकेंगे नहीं। अब सभी स्थिर आसन में बैठे ही हैं। दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखें और ज्ञान मुद्रा लगाकर उसको उल्टा करके रख लें। चिन्ह मुद्रा। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में पहले करेंगे और उसको पलट के दोनों घुटने पे रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद ही रखें। धीरे धीरे श्वास को अधिकतम भरें, मूल बंध लगाएं। अब धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें और पेट को ढीला करके नाभि के मूल भाग को बार बार रीढ़ से लगाएं। ढीला छोड़ें, लगाएं, ढीला छोड़ते रहें। यह क्रिया तब तक करते रहें जब तक कि आप श्वास को रोक पा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाह्य कुंभक में होने वाला प्राणायाम है ये। उतने ही देर आपको करना है, पेट को चलाना है जितना देर आप श्वास को रोके हुए हैं। जब श्वास ना रुक पाए तो धीरे धीरे वापस आ जाइए और श्वासें सामान्य करके पुनः क्रिया को दोहराएं। आवृत्ति को दोहराते रहें। अग्निसार, आपकी गैस्ट्रिक की समस्या, पेट के सभी अंग प्रभाव सब दूर हो जाता है, गैस्ट्रिक वगैरह। पाचन निष्कासन सहज बनता है। पेट के सभी अंग प्रभाव में आपके सभी पाचन निष्कासन व प्रजनन अंगों की सुंदर मालिश, जिससे कि वे सशक्त, सक्रिय और रोग मुक्त बनेंगे। कीजिए पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से अग्निसार प्राणायाम। श्वास को भरना है अधिकतम, फिर बाहर निकालना है, बाहर ही रोक देना है और पेट को चलाना है। जब तक कि आप श्वास रोके हुए हैं तब तक पेट को चलाना है। अब धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें और स्थिति सामान्य करके इस प्राणायाम के प्रभाव को भी महसूस कीजिए। ये किन किन अंगों पे हमारा इसका प्रभाव पड़ा, इस क्रिया को करने में आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, वापस स्थिति सामान्य। अब आ जाइए ज्ञान मुद्रा में। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन लगा हुआ है या सुखासन, जिस स्थिति में बैठे हैं, थोड़ा सा कमर गर्दन और सीधी कर लीजिए। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, ऐसे देख सकते हैं, सभी को पता ही है वैसे तो मैक्सिमम। अब धीरे धीरे हमें दाएं स्वर को बंद करके बाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास को भरते चले जाएं। फिर बाएं को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर करें। पुनः दाएं से भरें
फिर दाएं को बंद करके बाएं से वापस श्वास को छोड़ दें। लेकिन इसमें गहरा श्वास भरना है और श्वास भरने की जो आवाज है वो बहुत धीमी रखनी है, जितना मैक्सिमम धीमी रख सकते हैं और धीरे धीरे भरे। बाएं से भरना है, दाएं से खाली करना है, पुनः दाएं से भरना है और बाएं से खाली करना है। इस आवृत्तियों को दोहराते रहना है हमें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावकारी। आपका मानसिक नियंत्रण बनता है इससे। दायां स्वर बायां स्वर दोनों समान रूप से प्रभावित, दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन। करते जाइए क्रिया को, आवृत्तियों को दोहराते जाइए और जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रही हो तब हमें वापस आना है और इस प्राणायाम के प्रभाव को भी महसूस करना है। जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रही हो तो आप वापस आ जाइए और इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कीजिए अपने मन मस्तिष्क में। चलिए वापस अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि हमें ध्यान लगाने में बहुत सुविधा हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं सभी। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगली, अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगली को आंख पे, उसके बाद जो उंगली है उसको दोनों नासापुट के नीचे और फिर उसके बाद वाली जो दोनों उंगली है उसको होठ पे, होठ के नीचे रखें। अब दोनों अंगूठे से कान को बंद कीजिए और श्वास भरकर भ्रमर की तरह गुंजन प्रारंभ करना है। 4-5 आवृत्तियां लेनी है। श्वास भरकर भ्रमर की तरह गुंजन और उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनना है। आवृत्तियों को लेते रहे इसी तरह से। ध्यान ध्यान में जाने के लिए बहुत ही सहायक क्रिया। मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं इससे, अनिद्रा दूर होता है और तनाव भी दूर होता है। सभी अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए आ जाएं ज्ञान मुद्रा में, हाथ को कर लें और ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते रहें। लघु ओम ध्वनिया ओम 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 ओम।
अब मानसिक जाप करें। योग से हमें भोजन पर, व्यवहार पर, सोने जागने पे नियंत्रण आ जाता है योगाभ्यास से और साधना से। इस प्रकार हमारा जीवन अनुशासन में रहने लगता है। योग साधना श्रद्धा और विश्वास के सहारे गहरा होते जाता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन दुभर हो जाता है, शंका आने लगती है। तो हमें योग साधना में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास से करना है। आसन से शरीर की शुद्धि, प्राणायाम से मन की शुद्धि और ध्यान से चित्त की शुद्धि। तभी हम अपने जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा लेंगे। जब तक हमारा शरीर खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम दूसरे की क्या मदद करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने और दूसरों के लिए भी योगाभ्यास करना है और अपना जीवन सफल बनाना है। हमारे कुशलतापूर्वक कार्य करने की शक्ति अंत तक बनी रहे, इसलिए हमें नित्य योगाभ्यास करें। अपने आप को देखना है। हम बाहरी वस्तुओं में सुख के लिए ना भटकें, वास्तव में हमारे अंदर ही सुख है। प्रकृति हमें कर्म करना सिखाती है। सूर्य सबको रोशनी देती है, पृथ्वी अन्न देती है, गंध बिखेरती है, जल शीतलता प्रदान करती है, अग्नि ताप देती है, वायु प्राण देता है, आकाश अवकाश देता है। हम भी अपने परिवार, समाज, देश और विश्व को सुख शांति प्रदान करने में मदद करें। उसे जो अपनी इस शक्ति को जन जन के कल्याण में लगा देते हैं, उन्हें आत्म अनुभूति स्वतः होने लगती है। उनका मन प्रसन्न रहने लगता है और उनका जो मन है हमेशा ईश्वर की सेवा में ही लगा रहता है। योग करते करते जीवन में यज्ञ और तप का समावेश हो जाता है। योग यज्ञ के दो रूप होते हैं, स्थूल एवं व्यापक। यज्ञ में कोई तंबू लगाता है, कोई सफाई करता है, कोई यज्ञशाला बनवाता है, कोई सामग्री समिधा जुटाता है, कोई मंत्र बोलता है, कोई आहुति देता है। तो सभी अपने अपने स्थान पर सार्थक हैं, सभी का उतना ही महत्व है। उसी तरह से हम भी छोटे छोटे कार्य इस यज्ञ में देते रहें और पूरे वातावरण को शुद्ध और जिस हेतु से यज्ञ हो रहा है उसे पूर्ण करने में सभी अपना अपना सहयोग देते रहें। इसी के साथ अब ध्यान से वापस आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि लेंगे। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओ तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी मिलकर गाएंगे, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, बिल्कुल मन लगा के सभी प्रार्थना एवं शांति पाठ करें। ॐ अस्तु मा सद्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ दैवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ क्षण शांत बैठे, इस आई हुई शांति को अपने अंदर समाहित होने दें, खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें, उष्मा उत्पन्न करें और इस आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पे धारण करें, अपने संपूर्ण शरीर पे लगाएं, जहां भी कष्ट या विकार हो वहां पे अवश्य लगाएं, विश्वास के साथ। अब आगे की दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, आसपास के वातावरण को देखें और इस सुंदर सुबह की सुंदर बेला में प्रभु को नमस्कार करें। नमस्कार। और आप सभी को भी नमस्कार मेरी तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। धन्यवाद आदरणीय होली ब्यूटी जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना प्राणायाम आपने कराया। धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी का भी, धन्यवाद आदरणीय सभी साधकों का भी। चलते हैं अब आदरणीय अरोड़ा जी की ओर। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज की पूरी टीम का, और विशेष धन्यवाद आज विष्णु गुप्ता जी का, जिन्होंने पूरी साधना को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। और आज सुनीता जी को भी हमने इंट्रोड्यूस किया, तो सुनीता जी भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने कराया। ताली बजाई जा सकती है सुनीता जी के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब आगे से जो है ना, आप आधे घंटे का कार्यक्रम हम आपको दिया करेंगे, तो जैसा भी निर्देश आएगा शनिवार के दिन जो है आपको सूचना पहले से दे दी जाएगी कि आपने क्या कराना। ठीक है, वेरी गुड। और आदरणीय होली ब्यूटी जी, आप तो लाजवाब हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। तो सभी पूरी तरह से सभी साधक साधिकाओं का सर सब आप ही से प्रेरणा
मतलब लेके हम ये कर पाते हैं, क्योंकि सर आज मुझे वैसे बेटे को एग्जाम दिलाने जाना है आधे घंटे में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ही सहयोग, चलो आधे घंटे ही कुछ तो कर लें। गुड इसीलिए गुड। मैंने आज यज्ञ का दिया एग्जाम्पल कि कोई कुछ करता है, मैंने थोड़ा सा भी अगर कर रहे हैं ना आखिर कुछ भी, तो लगता है कि नहीं, अपने अंदर से बहुत मतलब खुशी होती है, बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे ही प्रेरणा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो बस इसी प्रकार से प्रेरित होते रहिए, दूसरों को भी प्रेरणा देते रहिए, ताकि और लोग भी इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। वैसे सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता आ रहा है, तो और आगे भी सहयोग चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आज की शुभ संकल्प और फिर समापन। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।